हेलो दोस्तों, अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज है हमारी 2.2। इसके जो हमारे जो क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हमारी तो वो देख लो, हमारे चैनल पे पड़ी होगी। तो वीडियो जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, उस क्वेश्चन पे हम नज़र डालते हैं। ये है हमारा x बटे में 2 माइनस 5 इज इक्वल टू में x बटे में 3 प्लस 1/4। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, जो हमारे पास x वाले हैं इसको हम एक तरफ कर लेते हैं, और जो हमें नॉर्मल संख्या दिया गई है इसको हम एक तरफ कर लेते हैं। तो करते हैं हम पहले x डिवाइड बाय 2, ये जो इधर है, ठीक है, इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देख ही लिया है। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस एक्स बटे में 3 इज इक्वल टू में 1/4 तो प्लस ही रहेगा, क्योंकि हम तो इसको यहीं पे रख रहे हैं। बट ये जो है हमारा 1/5 वो तो हम इधर ले जा रहे हैं ना, और इधर सिग्नेचर किसका है, इधर सिग्नेचर है माइनस का, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस 1/5। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इधर मैं रफली आपको समझा देता हूँ होता कैसे है ये। जैसे कि ये हम एक लेते हैं x/2 माइनस ये। ठीक है, इसमें पहला जो होता है हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर इन दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। एक बार फिर समझा देता हूँ, रफली इधर समझा देता हूँ। देखो, एक a है, एक b है, एक c है, एक d है। ठीक है, इनमें से कोई भी संख्या, मान लो कि इधर 5 होगा, इधर 6 होगा, कुछ भी हो सकता है। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वही मेथड हम इस पे लगाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, या आप निशान मत लगाना, या आपको समझाने के लिए निशान लगा रहा हूँ पहले क्वेश्चन में। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। ठीक है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा -2x। आप बोलोगे -2x क्यों, क्योंकि सिग्नेचर तो माइनस का है। इसके बाद डिवाइड में इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, इज इक्वल टू में 1/4 है, इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, पहले इसको हम इससे करेंगे तो आएगा हमारा 5। ठीक है, इसके बाद इसको हम इससे करेंगे, दैट इज मीन्स ये तो आएगा हमारा प्लस का 4। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 20। ठीक है, अब देखो, ये जो है हमारा क्या है, हमारा 3x माइनस 2x। 3x में से अगर -2x गया तो हमारे पास बच जाए 1x। ठीक है, अपॉन में 6। ठीक है, अगर इसको हम 1x ना लिखे, इसको हम x भी लिख सकते हैं। अगर कहीं पे x लिखा हुआ है इसका मतलब कि वो 1x है ही। ठीक है, अब देखो, अब जो हमने 1x लिखा इज इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा, ये जो टोटल 9 20। ठीक है, अब इसको भी एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई हमें क्या करना पड़ेगा। इसको हम इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x, इसको हम इससे करेंगे तो कितना आएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 6। एक बार इसको हम वापस इधर ही लेंगे तो x 9 मल्टीप्लाई में 6 डिवाइड में 20। इसको हम इससे काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। अगर हम देखें 2 के पहाड़े में ये 3 बार में आता है, और ये कितनी बार में आता है, ये आता है हमारा 10 बार में। 10 बार में आता है, 15 गलत लिख दिया, 10 बार में आता है। ठीक है, 2 के पहाड़े में 3 बार में, ये 10 बार में। अब ये क्या है, अब तो ये कटेगा नहीं। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 927 अपॉन में 10। तो यही हमारी क्या है, x की वैल्यू है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, तो पहले जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। देखो, पहले जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हमने जो भी x वाले थे इसको हमने एक तरफ कर लिया। इसके बाद जो हमारे ये क्वेश्चन थे, क्या बोलते हैं, संख्या जो थी हमारी, जो नंबर थे उसको हमने एक तरफ कर लिया जिसमें कोई भी कुछ नहीं था। इसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया, कि पहले हमें इस वाले को लाने के लिए हमें पहले इससे मल्टीप्लाई करना है,
इस वालों को लाने के लिए इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर इन दोनों की आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद आता है हमारा क्या, इसके बाद जो मैंने आपको बताया कि ये जो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आया 3x माइनस 2x अपॉन में 6। 3x में से 2x गया तो बचा हमारे पास 1x। ठीक है, इसको हम चाहे x लिख दें या फिर हम क्या लिख दें 1x लिखें, हमने 1x लिखा है यहाँ पर। ठीक है, इधर हम देखेंगे तो 9 प्लस में 5 प्लस में 4 हमारा 9 हो गया है। ठीक है, डिवाइड में तो हमारे पास क्या था 20 था ही। इसके बाद हम ऊपर बढ़े तो हमने क्या किया, हमने जो है ये जो मल्टीप्लाई में था, ठीक है, इसको हमने इधर क्या ले लिया डिवाइड में, और ये जो डिवाइड में था इधर हमने क्या ले लिया मल्टीप्लाई में। फिर वापस हमने क्या किया, हमने वापस जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में लिया, आपको समझाने के लिए। ऐसे हम इधर हम नहीं लेते ना तो इसको हम सीधे भी ले सकते थे, मगर फिर भी मैंने आपको आसानी के लिए ये कर दिया। ठीक है, हमारा जो आंसर आया वो क्या आएगा ये। अब आया हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड जो क्वेश्चन है वो जो है n। ठीक है, एक मिनट इसको इधर कर लेता हूँ। हाँ, n अपॉन में 2 3 माइनस 3n अपॉन में 4 प्लस 5n अपॉन में 6 इज इक्वल टू में 21। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें हर चीज़ दे रखा है। यहाँ पर अगर आपको एलसीएम करने आती है तो आप यहाँ पर एलसीएम से क्या करो, आप इन सब का ये जो दे रखा है इन सब का आप एलसीएम ले लो। आप बोलोगे एलसीएम क्यों लेना है, क्योंकि हमें क्या करना है, इनके जो हर है दैट इज़ मीन्स हमें जो नीचे की संख्या है इसको हमें क्या करना है, हमें एकदम बराबर करना है, ताकि हम क्या कर सके, इसको हम इससे डिवाइड करके उस ऊपर से मल्टीप्लाई कर सकें। तो इधर हम रफ ले लेते हैं इधर ताकि समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। देखो हमें 2 4 और 6 का हमें क्या लेना है, ऐसे तो इसका 12 आएगा, मगर मैं वैसे बता देता हूँ आपको। पहले तो हमें लेना है 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर इसके बाद 2 1 जा 2, ये इधर भी 1 इधर भी 1, इधर बचा 3, तो इधर 3 करते हैं हम, 3 1 जा 3, सब 1 1 हो गया। अब देखो जो है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 क्या आया, हमारे पास आया 12। तो जो 12 होगा यही क्या है हमारा, ये जो 12 है यही है हमारा इन सब का हर। ठीक है, हमने पहले क्या किया, इन सब का ये एलसीएम लिया हमने। एलसीएम तो आपको आता ही होगा, बहुत इजी है लेना। अब देखो 2 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, ऑब्वियसली बात है 6 बार में आता है। तो इस 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n से। तो ये जगह हमारा 6n। ठीक है, इस ये 12 के 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। अब जब 3 बार में 12 आता है तो उस 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें 3n से मल्टीप्लाई करना है। तो 3n से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इधर हम देखते हैं, अगर हम कोई 3 लिखा हुआ है, इसको हम 3n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 9n आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 9n। इसके बाद हमारा 12 जो है 6 के पहाड़ में कितनी बार में आता है, 2 बार में। अब 2 बार में आता है तो हम 5n मल्टीप्लाई में 2 कर देते हैं, तो हमारे क्या आ जाएगा 10n। तो इधर लिखते हैं हम 10n, प्लस का सिग्नेचर है तो प्लस की सिग्नेचर इज इक्वल टू में 21। अब देखो, अब 10 प्लस 6 16, 16 माइनस 9, तो हमारा क्या बचेगा ऊपर 16 माइनस 9, तो हमारे पास 7 बचना चाहिए। 7 अपॉन में 12 इज इक्वल टू में 21। ठीक है, अब जो हमारा 7 है, 7 के साथ n भी तो आएगा क्योंकि 7n है ना। ठीक, अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है ना। n इज इक्वल टू में 21 मल्टीप्लाई में 12, क्योंकि ये जो है ये इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। डिवाइड में ये जो n है हमारा, इधर जो 7n है ये जो मल्टीप्लाई में ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 7 के टेबल में जो 21 है वो 3 बार में आता है। अब 12 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ें तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 36 सॉरी 36 आएगा, और यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। ये
अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमें दे रखा है 7 x + 7 माइनस ठीक है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, x प्लस में 7 माइनस 8x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू में 17 डिवाइड बाई 6 माइनस 5x डिवाइड बाई 2। अब ये जो हमें दे रखा है इसमें हम करें क्या, ये सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि हमें करें क्या। तो वही करेंगे जो हमने पहले किया था। क्या किया था, जितने भी हमारे पास x वाले हैं उसे हम एक तरफ कर लेते हैं। तो पहले हम एक तरफ करते हैं, ठीक है, x, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, ये मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया है। इसके बाद ये तो हमारा सेमी उतर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो इसी तरफ का है। अब देखो ये इज इक्वल टू के इस तरफ का है, ये वाला जो पोर्शन है ये मैं आपको बस निशान लगा के दिखा रहा हूँ, आप मत लगाना। इसको जब हम इधर लेंगे इज इक्वल टू से इधर, तो ये इसका सिग्नेचर चेंज होगा या नहीं होगा, होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस 5x इज इक्वल टू में 2, ठीक है, इज इक्वल टू इधर तो आ जाएगा 17/6। इसका तो कुछ नहीं होगा, बट ये जो है +7, ये जो +7 है वो इधर आएगा, तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें इनमें से ये जो 3 है इनका तो हमें एलसीएम लेना है और इसके बाद इसका भी एलसीएम लेना है। तो पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस पोर्शन को सॉल्व कर लेंगे। अगर हम देखें इन 3 का एलसीएम कितना आएगा, हमारे पास 6 आएगा, ठीक है। इधर मैं निकाल के भी आपको दिखा देता हूँ। 3 × 3, 2 तो जाएगा नहीं, तो 2 आ जाएगा, ठीक है, 1 1, तो ये जाएगा आएगा 3 × में 2 इज इक्वल टू में 6, ठीक है। ये रफ़, ये क्या है, आप है ना अपनी कॉपी में अगर कहीं किया करो तो उसको रफ़ लिख लिया करो, ठीक है। अब इसको हम करते हैं, 1 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, ऑब्वियसली बात है 6 बार में आता है। जब 6 बार में आता है तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से, तो हमारा हो जाएगा 6x माइनस 3 के पहाड़े में जो 6 है वो आता है 2 बार में, 2 बार में आता है तो 2 8 जा 16, ठीक है, 16x। अब 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, तो 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 बार में, ठीक है, प्लस का सिग्नेचर है तो इधर आ जाएगा 15x इज इक्वल टू में। अब इधर देखो, इधर कुछ नहीं है तो इधर भी 1 होगा, ठीक है। इसको तो हम सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट एलसीएम लेंगे तो आसान पड़ेगा, तो एलसीएम ही ले लेते हैं हम। इसका एलसीएम आएगा 6, ठीक है। 6 के टेबल में 6 1 बार में आता है तो ये होगा 17, ठीक है। 1 के टेबल में 6 बार में आता है, तो 6 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 42, ठीक है, 42 आएगा। अब देखो, अब अगर हम ये प्लस वाले प्लस करें तो हमारा कितना होगा, 15 और 6, ये तो हो जाएगा हमारा 21x, क्योंकि ये तो प्लस वाले हैं। अब माइनस वाला क्या है, 16x है ना, और इधर तो हम अभी कर ही देते हैं इसको सॉल्व। अगर हम 42 में से, मैंने आपको बताया था जो बड़ी संख्या होती है उसमें से छोटी संख्या घटाते हैं, और जो बड़ी संख्या का सिग्नेचर होता है वही साइन क्या करते हैं, हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर साइन किसका है, माइनस का है, और वो बड़ी संख्या क्या है 42, उसके आगे है साइन माइनस का, तो इधर माइनस का सिग्नेचर आएगा। तो अगर हम बड़ी संख्या में से, दैट इज़ मीन्स 42 में से 17 घटाते हैं तो कितना आएगा, इधर हो जाएगा 12 में से अगर हम 7 घटाएं तो हमारे पास बचेगा 5, 3 में से 1 गया तो बचेगा 2, तो हमारे पास इधर क्या बचेगा, -25/6। इसमें देखो, इसकी अगर हम बात करें, इसमें हमारे पास कितने बचेंगे, अगर हम 21x में से 16x घटाएं तो हमारे पास बचेगा 5x/6 इज इक्वल टू में 25, ये माइनस का है, इधर 6। अब ये देखो, इधर जो चीज़ एक दे रखी है, इस चीज़ में आप एक चीज़ देखो, इसको हम करेंगे क्या, ये इज इक्वल टू में दे रखा है ना, इस चीज़ को हम इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है, और इस चीज़ को जो है इसको ले जाएंगे डिवाइड में। ये दो चीज़ होगी, एक ही करके मैं समझाता हूँ धीरे धीरे, इधर समझा देता हूँ इस तरीके से। देखो, ये जो है हमारा
हमें x, पहले तो हम x5 ही लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी पड़े। ये तो आएगा, ये जो है ये वाला, इस पोर्शन को जब हम इधर ले जाएंगे, तो इस पोर्शन को जब हम इधर ले जाएंगे तो ये तो मल्टीप्लाई में 6 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब जो ये 5 है, इस 5 को भी जब हम इधर ले जाएंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, देखो x इज इक्वल टू में क्या है, माइनस का 25 अपॉन में 6, मल्टीप्लाई में तो 6, क्यों 6 है, क्योंकि हम इसको ले जा चुके हैं। अब जो 5 है, इस 5 को भी तो हम इधर ले ही जा रहे हैं ना, अब इस 5 को ले जा रहे हैं तो ये तो मल्टीप्लाई में, तो इधर आ जाएगा क्या, डिवाइड में। 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये आएगा कितनी बार में, 5 बार में। 5 बार में इधर माइनस का सिग्नेचर है तो माइनस, तो ये इसका जो आंसर है हमारा थर्ड का, वो क्या है बच्चों, ये है x की वैल्यू -5, ठीक है। और इसके जो 3 क्वेश्चन है फर्स्ट के, उसको हम बाद में करते हैं, ठीक है। आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।